हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और अपन ने 19 क्वेश्चन पहले कर लिए थे और आज अपन बात कर रहे हैं 20 क्वेश्चन से। मॉडल नंबर फर्स्ट अपना चल रहा था, ठीक है। ये इस पेपर का जो पैटर्न रहेगा आपके इसी प्रकार का रहेगा, ठीक है। और जो आपके हल है वो आपका पूरी तरह से यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 15 व्यक्ति है, मजदूर है, और 48 घंटे में किसी दीवार को बनाते हैं, तो इसी दीवार को, इसी कार्य को 30 घंटे में। अब देखो, ऑब्वियसली यदि आपके पास पहले 48 घंटे लग रहे हैं, अब 30 घंटे लगाने हैं, तो मजदूर के क्या लगाने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एक तो दे रखी है घंटे और एक दे रखी है मजदूरों की संख्या, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर देखूंगा कि सबसे पहले मुझे देते हैं घंटे, और घंटे कितने दे रखे हैं मुझे, पहले दे रखे हैं कि मुझे 48 घंटे, और बाद में दे रखे हैं मुझे इसी कार्य को करने के लिए 30 घंटे, और यहाँ दे रखे हैं मुझे श्रमिकों की संख्या कितनी देर की है। तो यहाँ पर तो देखे मुझे 15 श्रमिक, लेकिन यहाँ के मुझे श्रमिक पता नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये कौन सी कंडीशन से यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात की जो स्थिति है उससे अपने यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात की स्थिति से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको तो इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो अपना आंसर आराम से आ जाएगा। तो 48 गुणा 15 प्रश्नानुसार लिखना है 30 इंटू एक्स। आपको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो 30 का क्या करेंगे, आप भाग लगाएंगे। तो आप बोलेंगे कि 48 गुणा 15 बटे 30, और 21 का मान आएगा x का। 15 से 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो आप कहेंगे कि सर x बराबर मेरे पास 24 आए, और 24 क्या होंगे, ये मजदूर या श्रमिक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, अतः उस कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना, घंटे दिए हैं 48 घंटे और 30 घंटे, उसके बाद श्रमिक दिए हैं 15, और इसका माना है अपन ने x, ये माना है, ये दिया नहीं था, ये माना है अपन ने कि माना कि वो 30x मजदूर है, x श्रमिक है। तो यहाँ पर 15 को 48 से गुणा बराबर 30 गुणा x, x की वैल्यू ज्ञात करनी, 30 का भाग लगाया तो 48 इंटू 15 बटे 30, 15 दूनी 30, और 2 से 24 बार कट गया। तो अतः उस कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये था अपना ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। समीकरण x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ये भी 4 नंबर का आता है, 2 नंबर तो हल करना है, 2 नंबर उत्तर की जांच है, ये पूरा 4 नंबर का है, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष दे रखा है, तो यहाँ पर अपन हल करेंगे। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इन दोनों का इधर लघुत्तम, इन दोनों का इधर लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अपने पास लघुत्तम 5 को 2 से गुणा करते हैं, कितना आया 10। 2 का भाग 10 में 5 बार, और 5 को 1 से करेंगे तो 5x, माइनस 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर 4 3 12 एलसीएम। 3 का भाग 12 में 4 बार, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4x, प्लस 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3। अब यहाँ पर करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर तो ये 12 आगे आ जाएगा, और ये 5x माइनस 2 बीच में बराबर है, ये 10 इधर आ जाएगा, 10, ये 4x प्लस 3। इसको अंदर गुणा करूंगा तो पहले 12 को 5 से गुणा, 12 पंजी 60x माइनस 12 दूनी 24 बराबर 10 को ऐसे करूंगा तो 40x प्लस 10 दिया 30। अब करूंगा मैं पक्षांतरण करने पर, तो 60x इधर 40x इधर लेके आऊंगा, तो 60x तो यहीं रहेगा, उधर प्लस का था 40x, इधर आते माइनस का, इधर के 30 यहीं रहेंगे, इसको तो लेके जाऊंगा प्लस कर जाएंगे 24। तो यहाँ बचेगा 20x बराबर, ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, 54। अब यहाँ उसको और सॉल्व करें, तो यहाँ से x का मान अपने को निकालना है, तो ये 54/20, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14,
तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2.7 कि x का मान कितना है 2.7, क्योंकि एक जीरो लग रही है 2.7, एक अंक संख्या छोड़ के क्या लगाते हैं अपन ने, ये लगा दी। या फिर आप वहाँ पर डायरेक्ट आप क्या रख सकते हैं 27/10 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर करनी है उत्तर की जांच, इधर कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा शायद उत्तर की जांच। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से ले लीजिए या फिर यहाँ से लीजिए, जैसे आपकी मर्जी पड़े वहाँ से लीजिए, बस आपको x का मान कितना रखना है 2.7। तो मैं यहाँ पर समीकरण को यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, समीकरण को यहाँ से ले रहा हूँ मैं 12 5x - 2 बराबर 10 4x + 3, इसको अंदर गुणा कर दो तो ये आएगी। ठीक है, तो उसको लिख रहा हूँ मैं 60x - 24 बराबर 40x + 30, x की वैल्यू 2.7, तो ये 60 गुणा 2.7 - 24 बराबर 40 गुणा 2.7 + 30। पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाते नीचे क्या आएगा 10, यहाँ पॉइंट को हटाते नीचे कितना आएगा 10, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो अब आपके पास 6 × 27 - 24, इधर 4 गुणा 27 + 30, गुणा कर दें इसको और फिर माइनस कर देंगे 24। ठीक है, तो गुणा करते हैं तो यहाँ पर अपने पास आएगा 42 के 2 के 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162 - 24 बराबर इधर 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 + 30, यहाँ तो माइनस है उधर प्लस है, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बस ये 5, 5 में से 2 गए तो 3 और ये 138, इधर 8 3 1, तो यहाँ पर अपने पास बराबर आ गया। तो अपन कहेंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः इसका उत्तर जो आया था 2.7 वो बिल्कुल सही था। तो 2 नंबर इसके मिलने थे, 2 नंबर इसके मिलने थे, यही अपना क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था अपना आज का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपके पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, और 8 नंबर का है, तो उसको भी आप सीख लीजिए। क्वेश्चन को मैं पूरा बता रहा हूँ, केवल ग्राफ नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर आपको मैं, लेकिन पाई चार्ट तो मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब यहाँ पर केवल मैं आपको सारणी बनाऊंगा, और 4 नंबर का क्वेश्चन आपके ये दिया है। ठीक है, तो ये है अपना 22वें नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होता है पाई चार्ट का। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन है एक सारणी, यह सारणी एक शहर में एक वर्ष में दुर्घटना, तो सड़क दुर्घटना में विभिन्न कारणों से मरने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी सारणी कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दुर्घटना का कारण, फिर है लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, जो चीज दे रखी है आप पहले उसको ही लिखेंगे। ठीक है, पहला कारण है तेज स्पीड से वाहन, पहला कारण यह है। दूसरा कारण नशे में वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना। तीसरा कारण है लापरवाही से वाहन चलाना।
चौथा कारण है गलत दिशा में वाहन चलाना। और फिर है लास्ट है पांचवा, अन्य सभी कारण। अन्य सभी कारण, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और अंत में कर रखा है उसने योग 720, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अपन संपूर्ण भाग, ठीक है। क्या लिखेंगे? संपूर्ण भाग लिख सकते हैं आप। तो देखो ये संपूर्ण भाग, उसके बाद आएगा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, यहाँ पर लोगों की संख्या इसने दे, इसके तो दी है 200, इसकी दी है 100, इसकी दी है 250, इसकी दी है 120 और ये दी है 50। और टोटल उसने जो किया है, इधर लिख देता हूँ। और जो यहाँ पर उसने योग किया है, ये योग ये 720, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जगह कम है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ऐसा लिखा है 720। अब संपूर्ण भाग कैसे निकालते हैं वो भी आप देख लीजिए। जो यहाँ पर दे रखा है इसको आप लिखेंगे 200 बटा टोटल 720। यहाँ पर कितना है 100, टोटल 720। यहाँ कितना देखा है 250, टोटल 720। फिर यहाँ देखा है 120, टोटल 720। यहाँ कितना देखा है 50, टोटल 720। अब निकालना है केंद्रीय कोण। तो देखो मित्रों, आपको जब कोण निकालना हो तो टोटल कोण होता है 360। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे आप? 360 से। किससे गुणा कर देंगे? 360 से। तो आप कहेंगे कि 0 से 0 काट दो, समझ लेना। 36 से 36 से कम 36 और 36 दूना 72। तो यहाँ पर आया 200 बटा 2 और 2 से कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा? 100 बार। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण? 100 डिग्री का। दूसरा है, अब देखो डायरेक्ट आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ने काट लिया है, ठीक है। नीचे ऊपर 200 है तो यहाँ कितना है? 100। डायरेक्ट बता रहा हूँ 100 बटा क्या कर सकता हूँ मैं? डायरेक्ट 2। तो कितने डिग्री आएगा? 50 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ने काट लिया है, ठीक है। चाहो तो आप इसको यहाँ काटा पर कोई दिक्कत नहीं। अब बटे 2 करते जाओ, आराम से अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ कितना है? 250 बटे कितना? 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 125 डिग्री। यहाँ पर आप डायरेक्ट किसका भाग देंगे? 120 में 2 का, तो 6 दूनी 12, 60 डिग्री। यहाँ पर 50 है, 50 में किसका भाग देंगे आप? 2 का, कितने डिग्री? 25 डिग्री। तो यह आपका आराम से यहाँ से अपन ने सोल्व किया था, क्योंकि उसके बाद तो ये संख्या जो इधर की और ये वाली संख्या सब में क्या है? समान आएगी। तो यहाँ पर अपना डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। अब इस कोण को अपन क्या करेंगे? एक प्रकार की सहायता से एक ऐसा वर्त बनाएंगे और उसमें कोई सा भी एक जो मध्य बिंदु है उससे एक लाइन डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 100 डिग्री अपन नापेंगे। तो 100 डिग्री हमको पता है, मैं केवल मेरे हिसाब से बना रहा हूँ। 90 डिग्री और 30 होता है, तो मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा ले लिया। और ये कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का। और ये वाला कौन सा है? तेज स्पीड से वाहन। ये कौन सा है? तेज, इसको लिखना भी है तेज स्पीड से वाहन, ठीक है। दूसरा है 50 डिग्री का। मैं मान सकता हूं 50 डिग्री लगभग कि ये 50 डिग्री है अपने, क्योंकि यहाँ मेरे पास डी वगैरह नहीं है तो मैं मान के चलूंगा। नशे में वाहन, और ये वाला जो है ये है नशे में वाहन। नशे में वाहन चलाना। अगला कौन है? 125। अब जब यहाँ पर ये है तो 125 लगभग मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा आएगा। ये 125 डिग्री मैंने माना है। और इसका नाम है लापरवाही से वाहन चलाना। लापरवाही से
वाहन चलाना। उसके बाद है 60 डिग्री, यहाँ से नापेंगे अपन, तो ये लगभग मैं मान सकता हूँ कि ये 60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री गलत दिशा में, ये किसके कारण है? गलत दिशा में वाहन चलाना। और जो अंत बचेगा और फिर ये बचेगा लास्ट 25 डिग्री। तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे फिर पाई चार्ट। तो आपको सबसे पहले ये सारणी बनानी आनी चाहिए। सारणी बनाने के बाद में आप ऐसा करोगे, यदि ऐसा नहीं किया तो पहले फिर ऐसा आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपके बीज गणित के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कोई समस्या है तो फिर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ आपको याद रखना है, गुणनखंड कीजिए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन देगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो पहला दिया है 7x - 12। सेकंड में पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉरी 43, 7x - 42। और फिर दिया है सेकंड 6p - 12q। थर्ड दिया है उसने 7a² + 14a। और फोर्थ दिया है आपके लिए -16z + 20z³। और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास 2-2 नंबर का है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर अपने क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है हल। पहला क्वेश्चन आपको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कि 7x - 42 आपको दिया हुआ है। तो इन दोनों में से 7 को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा x और 7 6 42। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 7 कोष्टक x - 6, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। कॉमन किसको लूंगा मैं, 7 को। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन 6p - 12q। अब देखो मित्रों, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है क्योंकि p इधर नहीं है, तो 6 कॉमन लिया मैंने। तो यहाँ बचेगा p -6 दूनी 12 2q। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे आपके, क्योंकि दोनों से क्या कॉमन लिया अपन ने, 6। उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो थर्ड इधर कर रहा हूँ मैं। यहाँ दिया है 7a² + 14a। तो देखेंगे कि यहाँ एक तो आपके पास 7 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14, और एक a आ जाएगा। तो यहाँ मैं 7 किसका भाग दूंगा इसमें, तो a, इधर 7 दूनी 14, तो यहाँ पर जाएगा a + 2। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है -16z + 20z³। तो आपको एक चीज़ पता लग रही है कि यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक तो, और एक 4 का भाग इसमें जाएगा 4 कॉमन ले लेता हूँ, एक z। तो मैं यदि इसका भाग देता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस। 4 चौक 16, और z तो मैंने बाहर ले लिया। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 4 पंजे 20, और ये z²। तो यहाँ मेरा सही आंसर हो जाएगा -4z 4 - 5z² मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2 नंबर एक क्वेश्चन का मिलता है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 8 नंबर का ये टॉपिक आपके आता है। और बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो इसके आप करना है बिल्कुल। और इसके हथवा में भी देता है वो भी आप ध्यान रखें, हथवा में भी क्वेश्चन इसके वो आपको देता है।
चलते हैं फिर अगले क्वेश्चनों की और तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना चॉइस में भी आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 4 नंबर का ये है, 4 नंबर का ये है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए और इनमें से कौन सा विकर्ण ज्यादा बड़ा है तथा कितना बड़ा है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट का यहाँ पर हल देख रहा हूं, तो मुझे दे रखा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण फर्स्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इंटू विकर्ण सेकंड लिख रहा हूँ, क्योंकि विकर्णों का गुणनफल होता है बराबर 240, ये माइनस नहीं है, सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक विकर्ण उसने दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30, और मुझे विकर्ण सेकंड वाला चाहिए और ये 240, तो मुझे ये वाला विकर्ण चाहिए। इसको मैं काट देता हूँ चाहूँ तो, यहाँ कितने बार कटेगा, 15 बार, तो विकर्ण सेकंड बराबर 240, ये कहाँ आएगा नीचे बटे 15, 15 का भाग दूंगा मैं, तो 15 एकम 15, मेरे पास बचेगा ये 9, 90, कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 का कितना हो जाएगा 90, 15 की 90, तो कितना सेंटीमीटर आएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दूसरा विकर्ण तो 16 सेंटीमीटर का है, पहला विकर्ण 30 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर अतः विकर्ण फर्स्ट बड़ा है, या अभी कह सकता हूं अधिक लंबा है, अधिक लंबाई का है, तथा 30 - 16 करना है, तो कितना बचेगा 14 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, अधिक लंबा है, कितना अधिक है 14 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो बिल्कुल आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए कि 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल, तो विकर्ण फर्स्ट दे रखा है, सेकंड आपको पता करना है 16 सेंटीमीटर, कितना अधिक कौन लंबा है, तो विकर्ण फर्स्ट लंबा है, कितना अधिक लंबा है 14 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है एक, उसको भी अपन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 4 नंबर का ये था, और 4 नंबर में इसमें एक और दे रखा है। यहाँ पर आपको देखना है एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात की जिसका आयतन, तो यहाँ पर आपको दे रखा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 1.54 मीटर क्यूब, लेकिन उसने आधार का आधार किसमें दे रखा है आपको सेंटीमीटर में, तो इसको क्या करेंगे अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1.54 को, क्योंकि 100 से गुणा 100 से गुणा 100 से गुणा, क्योंकि ये आयतन है, तो मैं यदि इसका पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास नीचे 100 आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 5 4 और इसके भी 4 0, और यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आधार का व्यास, तो यहाँ पर आधार की त्रिज्या निकालनी है मुझे, त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी, तो 140/2 बराबर 70 सेंटीमीटर, यह आ गई मेरे पास इसकी त्रिज्या। तो अब यहाँ बेलन का आयतन का सूत्र लगा दो, आंसर आ जाएगा। अतः बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, तो आयतन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 14540, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 70 × 70, और ऊंचाई नहीं दे रखी, ऊंचाई मुझे पता करनी है। तो देखो इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ पर काटता हूँ मैं, तो ये 10 बार कटेगा, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से भी ये जीरो। अब मेरे पास h का मान चाहिए, और यहाँ 7 बच रहा है, 7 और क्या बच रहा है 22, इसको कहाँ भेज दूंगा मैं नीचे, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास, दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं इधर। तो h बराबर ये तो लिख रहा हूँ मैं 1 5 4 और इसके 2 जीरो, क्योंकि 2 जीरो कट गई, और 22 7 कहाँ चला जाएगा नीचे, 22 × 7। देखो इसको मैं 11 से काट दूँ, 11 दूनी 22, और ये 11 से काटूंगा मैं, तो 11 × 11 11 × 4 44, ये कट जाएगा, ठीक है।
फिर मैं 7 से काट 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो 200 बार, और 2 से ये कितनी बार 100 बार, तो मेरे पास h आएगा 100 सेंटीमीटर। तो अतः उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर उस बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन थे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है दोनों। यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास बचते हैं इसके हथवा में भी क्वेश्चन आते हैं, और फिर ग्राफ आता है। ठीक है, अब ग्राफ तो यहाँ पर मैं बना के नहीं बता सकता आपको, ठीक है, लेकिन तो ग्राफ आपको करना है, किसी प्रकार से ग्राफ को हल करना है, नहीं आए तो आप पूछे, ठीक है, फिर उसको भी अपन कोशिश करेंगे बताने की। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं मॉडल पेपर 2 के साथ में।